ट्रंप का बड़ा फैसला, HIV वीजा की फीस अब $1 लाख। भारतीय प्रोफेशनल पर सबसे ज्यादा असर, नौकरियां खतरे में। व्हाइट हाउस बोला अमेरिका नौकरियों की सुरक्षा के लिए कदम। 74% HIV वीजा भारतीयों के पास, चीन दूसरे नंबर पर। इंफोसिस, TCS जैसी कंपनियों पर बड़ा दबाव बनेगा। छात्रों के लिए भी मुश्किलें, अब अमेरिका पढ़ाई कम आकर्षक। एक्सपर्ट बोले टेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स पर पड़ेगा नकारात्मक असर। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। चलिए खबरों की शुरुआत अहम महत्वपूर्ण खबरों से करते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। इस बार निशाने पर है HIV वीजा। ट्रंप ने बीते दिन एक कार्यकारी आदेश में हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत H-1B वीजा की सालाना फीस अब $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए हो गई है। इस फैसले से सबसे बड़ा असर भारतीय पेशेवर पर पड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन H-1B वीजा को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। ट्रंप ने H-1B वीजा की सालाना फीस को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नए आदेश के मुताबिक H-1B वीजा की फीस को $1 लाख कर दिया गया है। ट्रंप की इस फैसले को अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवर पर बड़ा असर पड़ सकता है। बता दें कि H-1B वीजा पर बड़ी संख्या पर असर पड़ने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले को लेकर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी बिल शार्फ का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने और वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि H-1B दुनिया का सबसे दुरुपयोग किए जाने वाले वीजा हैं। ऐसे में अब अमेरिका में सिर्फ वही लोग आएंगे जो वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं और उनकी जगह अमेरिकी कर्मचारी नहीं ले सकते। क्या इस फैसले से भारतीय सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? देखिए, अमेरिका के इस कदम से वहां के रहने वाले भारतीय सर्वाधिक प्रभावित होंगे। इस बदलाव से अमेरिका में भारतीय IT इंजीनियरों की नौकरियों पर खतरा आएगा। वित्त वर्ष 2023 से 24 में 2 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने H-1B वीजा हासिल किया। भारत पिछले साल HB1 वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2023 के बीच स्वीकृत वीजा में 73.7% वीजा भारतीयों के थे। चीन 16% के साथ दूसरे स्थान पर था, वहीं कनाडा 3% के साथ तीसरे स्थान पर था। इसके बाद ताइवान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको और नेपाल, ब्राजील, पाकिस्तान और फिलीपींस आते हैं। वहीं देखिए, कंपनियों के लिए क्या बड़ी चुनौती बन सकता है ये फैसला। तो देखिए, ऐसे में अब नए आदेश के मुताबिक विदेशी पेशेवर को काम पर रखने वाली कंपनियों को हर साल सरकार को $1 लाख का शुल्क देना होगा। यह 3 साल का वीजा अवधि और उसके रिन्यूअल में भी लागू होगा। यानी यदि ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया लंबी होती है तो कंपनियों को कई वर्षों तक बड़ी फीस चुकानी होगी। ऐसे में कंपनी भारतीय कर्मचारियों को रखने से बच सकती है और अमेरिकी युवाओं को नौकरी देने को प्राथमिकता दे सकती है। वीजा प्रक्रिया में बदलाव का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। नई नीति से कम वेतन वाली नौकरियों के लिए वीजा मुश्किल होगा, जिससे भारतीय पेशेवरों की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। ये बदलाव भारतीय छात्रों के लिए अमेरिकी शिक्षा को कम आकर्षक बना सकता है। इस बदलाव में इंफोसिस, TCS और विप्रो जैसी बड़ी IIT कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा, जो परंपरागत रूप से H-1B वीजा का उपयोग जूनियर और मिड लेवल इंजीनियरों को अमेरिकी क्लाइंट प्रोजेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के लिए भेजने में करती रही है। फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन डायपोरा स्टडीज के खोंडे राव ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस अमेरिकी टेक उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि H-1B वीजा के लिए $1 लाख की फीस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण नीति है। इसका सॉफ्टवेयर टेक उद्योग पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह फैसला खासतौर पर स्टार्टअप और छोटे टेक कंपनियों के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाएगा। क्या है H-1B वीजा, तो इसके बारे में आपको बताते। तो देखिए, बता दें कि अमेरिका की सरकार हर साल विभिन्न कंपनियों को 65 से 85 हजार H-1B वीजा उपलब्ध कराती है, जिनकी मदद से कंपनियां विदेशों से स्किल्ड कामगारों को नौकरी दे सकती है। इसके अतिरिक्त एडवांस डिग्री धारकों के लिए अमेरिकी सरकार की ओर से 20,000 अतिरिक्त वीजा कंपनियों को दिए जाते हैं। यह वीजा 3 साल के लिए मान्य होता है और इसके अगले 3 वर्षों के लिए रिवेन्यू कराया जाता है। HB1 वीजा का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों में इंफोसिस, टाटा, अमेजन, अल्फाड और मेटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है। H-1 वीजा नियोक्ता प्रायोजित होता है और ये धारक को गैर अवारजक दर्जा होता है।
यह अस्थायी है और आमतौर पर 3 साल तक ही मान्य रहता है। नियोक्ता को कर्मचारी की ओर से वीजा के लिए आवेदन करना होता है और उसे यह साबित करना होता है कि उनके व्यवसाय और स्थिति के लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और बिजनेस से जुड़े व्यवसायों को आमतौर पर H1B वीजा दिया जाता है। यह एक अस्थायी वीजा है, इसलिए हमेशा इस बात की अनिश्चितता रहती है कि आपका नियोक्ता इस नवीकृत करेगा या नहीं। अब तक नवीकृत के लिए स्टाम्पिंग के लिए वीजा धारकों को भारत आना पड़ता था। यही कारण है कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर के लिए यह तनाव का बड़ा कारण बनता रहा था। तो साफ है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का सीधा असर भारतीय पेशेवर, भारतीय IIT कंपनियों पर पड़ने वाला है। एक और व्हाइट हाउस इसे अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा का कदम बता रहा है, वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसका असर अमेरिकी ट्रैक इंडस्ट्री पर नकारात्मक ही रहेगा। मेरे साथ अब तक के लिए इतना ही, और इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट कर अवश्य बताएं।